हेलो जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो वो मस्ती से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के बिल्कुल सॉरी, मैं कमेंट्स का रिप्लाई टाइम टू टाइम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हम ना जहाँ पे रहते हैं पंचकुला वहाँ से अपने घर आए हुए हैं। मतलब मेरे जो ससुराल है वहाँ पे हम आ रखे हैं कुछ टाइम के लिए। तो तब तक के लिए शायद मैं कमेंट्स का टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, पर जैसे ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी वापस तो वहाँ पे मैं आराम से आपके कमेंट्स के सारे रिप्लाई कर दूँगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान जी माता रानी आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे परमात्मा जी हमारे ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये शेयर नहीं करूँगी कि कैसे हमें पूजा पाठ करनी होती है, कैसे क्या करना होता है। ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत सारी जगह मिल जाती है, यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी हमारे परिवार वाले भी हमें समझा देते कि हमें किस तरीके से करना है। लेकिन हमें ये चीज़ हर लड़की को, हर वुमेन को, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनको ये समझना भी ज़रूरी होता है कि ये जो त्योहार आते हैं ये हमारे वुमेन्स के लिए क्यों खास होते हैं। इनको समझना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि सिर्फ हम घर के जैसे जो घर के अपने काम होते हैं, जो अपना होता है, उनसे अलावा भी हमारा बहुत महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। तो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये 9 दिन में, हर दिन आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, हर दिन एक नई सोच मिलेगी कि सिर्फ हम आज तक सिर्फ नवरात्रे या फिर कोई भी त्योहार सिर्फ इसीलिए मना रहे थे कि एक सांस्कृतिक चीज़ें जुड़ी हुई है, लेकिन नहीं, इसके साथ साथ हमें साइंटिफिकली चीज़ें भी सोचनी होती है, देखनी होती हैं। और भगवान जो ये 9 दिन आ रहे हैं ये सिर्फ औरतों के लिए क्यों बनाए गए हैं, ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी कि औरतों के लिए ही स्पेशल। देखो लास्ट में जब कंजक होते हैं, अंतिम जो दिन होते हैं उनमें हम कंजक बिठाते हैं तो भी लड़कियों का ही किया जाता है। और स्टार्टिंग में 9 दिन हमारी 9 अलग अलग देवियों को पूजा जाता है। तो वो हमें समझना होता है कि ये धर्म जो हमारी धार्मिक चीज़ें होती हैं वो हमें क्या समझाती हैं। तो चलो आज का जो टॉपिक है, स्टार्टिंग जो हमारा फर्स्ट नवरात्रा है वो समर्पित होता है, फर्स्ट डे का जो नवरात्रा है वो समर्पित होता है माँ शैलपुत्री जी को। माँ शैलपुत्री जी को, माँ शैलपुत्री जी का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा दृढ़ भावना पैदा होती है, साहस का एक अलग सा ही भाव पैदा होता है। ये चीज़ हम सुनते हैं तो काफ़ी लोगों ने तो माँ शैलपुत्री के बारे में सुना भी होगा कि इनकी जो भी इनका बेस है, स्टोरी है, वो आपने सुनी भी होगी। लेकिन आज मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी वो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ऐसे हैं कि आपको एक बहुत अच्छा एंड में जब आप देखोगे ना, पूरे जब 9 दिन कंप्लीट हो जाएँगे तब आपके अंदर एक अलग चेंज आएगा। साथ-साथ में मैं अपने अंदर भी ये चेंज लेके आऊँगी। तो देखिए, माँ शैलपुत्री जी को क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साहसी हैं, बहुत ज़्यादा। माँ शैलपुत्री जी के बारे में जानते हैं। माँ शैलपुत्री जी हैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। ये इनकी इनकी जो सवारी है वो है बैल, और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में पुष्प है, मतलब कमल है। तो ये 3 चीज हमें क्या सिखाते हैं? जो त्रिशूल है ये किस चीज का प्रतीक है? जो माँ के हाथ में त्रिशूल है, माँ ने त्रिशूल ले रखा है, ये है शक्ति का, साहस का और निडरता का प्रतीक। कि एक औरत के अंदर शक्ति भी होनी चाहिए, उसके अंदर निडरता भी होनी चाहिए और उसके अंदर साहस भी होना चाहिए। ये चीजें एक औरत के अंदर होनी बहुत जरूरी। कमल किस चीज का प्रतीक है? शांति का, संतुलन का और पवित्रता का। तो एक औरत के अंदर शांति भी होनी चाहिए, उसको संतुलन बनाए रखने के लिए उसका इतना माइंडसेट भी होना चाहिए। और जो पवित्रता है, एक औरत के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल पवित्र और साफ होनी चाहिए। एक औरत ही सारी चीज को चलाती है, घर को चलाती है, बाहर का देखती है, हर चीज करती है। तो ये चीज हमें माँ शैलपुत्री जी से सीखने को मिलती है। ये चीज हमें सिखाती है कि एक औरत के अंदर क्या क्या होना चाहिए। बैल का मतलब क्या होता है? स्थिरता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए। देखो एक बैल होता है, बैल के अंदर बहुत ज़्यादा शांति, धैर्य मतलब कि ठहराव होता है, स्थिरता होती है एक चीज़ को, मतलब वो बार-बार अपनी चीज़ों में ना फ्लक्चुएशन नहीं करता। और उसके अंदर सेवा भाव होती है। बैल हमारी कितनी सेवा करता है, पूरा जीवन हमारी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। जो किसान होते हैं, बैल रखते हैं, आप उनसे कभी पूछना। और काफ़ी लोग तो इसमें हैं भी जो खेतों का काम करते हैं, तो उनको पता है। इसी तरीके से ये चीज़ हमें सिखाती है जो माँ शैलपुत्री जी हैं। देखिए इनके 3 चीज़ें मेन है। दाएँ हाथ में इन्होंने त्रिशूल ले रखा है, त्रिशूल ये रखते हैं, और जो बाएँ हाथ में है वो कमल रखते हैं, और इनकी सवारी है जो वो बैल है। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि एक औरत के अंदर साहस, निडरता, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर एक औरत के अंदर है तो अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही एक लड़की के अंदर ये चीज़ें
प्यार की भावना होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए कि जितने भी रिश्ते हमारे बने हुए, चाहे वो हमारे पति से हैं, माँ-बाप से हैं, भाई से हैं, सास-ससुर से हैं, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, हर रिश्ते में हमारा लॉयल होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो माँ शैलपुत्री जी हैं, वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं डिसीज़न के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए। माँ शैलपुत्री जी का जो स्वभाव था, जो भी स्वभाव इनके बारे में हमने सुना है कि माँ शैलपुत्री जी का स्वभाव ऐसा है, वो एक बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हैं। वो एक ऐसे स्वभाव की माता हैं कि वो अपने डिसीज़न्स खुद लेती हैं। तो वो रूप जो माता का रूप है, कहते हैं ना कि लड़कियों में भी 9 देवियों के रूप होते हैं। तो हमारे अंदर भी कहीं न कहीं वो भावना होनी चाहिए कि हम अपने डिसीज़न्स खुद लें। तो इस ये ही सिखाता है कि हमें अपने डिसीज़न्स खुद लेने चाहिए। डिसीज़न्स के बारे में हमें खुद को समझ होनी चाहिए कि ये मेरा खुद का कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए अपने सारे डिसीज़न्स हैं, वो खुद लूँगी, किसी और पे डिपेंड नहीं होंगी। क्या होता है, तो चलो हम शुरू करते हैं कि हमें डिसीजंस क्यों लेने चाहिए। खुद के कितनी बार हमने बचपन से महसूस किया है, हर लड़की ने किया होगा कि जब भी हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद शादी तक जो हमारे फैसले होते हैं, वो हर फैसला हमारे माँ बाप या भाई का होता है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। स्टडी करते हैं तो हम माँ बाप के हिसाब से करते हैं, करियर चुनते हैं तो माँ बाप के हिसाब से चुनते हैं, क्योंकि वो समाज को देख के ही करते हैं सारी चीज़, है ना। उसके बाद फिर हमारी शादी हो जाती है, शादी के बाद हर डिसीजन जो होता है वो हमारे पति का और हमारे सास ससुर का हो जाता है कि वो जो बोलेंगे हमें वो ही करना है। फिर कुछ टाइम बाद हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर हमें अपने बच्चों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी होती है कि बच्चों को जो अच्छा लगता है, या फिर बच्चे अपने डिसीजन देते हैं। इस बीच हमारा ना कोई रोल होता है, हम सिर्फ एक बिल्कुल मूक प्राणी के जैसे आगे चलते जाते हैं, जैसे जैसे वो हमें बोला जाता है हम वैसे ही वैसे करते जाते हैं। लेकिन माँ शैलपुत्री जी हमें यहाँ पे ये सिखाती हैं कि नहीं, आप एक औरत हैं और आप औरत के अंदर ये गुण होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिसीजन सोच समझ के बिल्कुल अपने बिहाफ पे ले सकते हैं और लेने चाहिए। ले नहीं सकते, हमारे डिसीजन हमें खुद को लेने चाहिए, हमें किसी दूसरे के उसमें नहीं रहना चाहिए कि वो डिसाइड करेंगे और फिर वो काम हम करेंगे। और आप ये खुद सोच के देखो यार, जब हमारे डिसीजन कोई और लेता है उसमें हमारी खुशी भी नहीं होती, जैसे हमें बोला जाता है उसी तरीके से हम करते हैं, तो फिर क्या सोचते हो, रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग आएगा? नहीं, अगर हमारे डिसीजन कोई और लेता है तो फिर जो रिजल्ट है ना वो भी उनके अकॉर्डिंग ही आएगा। रीज़न क्या है, हमें हमारी सिचुएशन पता है। जैसे हम, जो भी मेरी बहनें मुझसे कनेक्ट हैं, वो सारी सिलाई का या फिर पार्लर का काम करते हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि नहीं, आपको ये काम छोड़ के स्टडी करनी है या फिर आपको किसी और चीज़ की तैयारी करनी है, ये करना है, और आप फिर फोर्सफुली वो चीज़ कर भी लेते हो बट उसमें कामयाब हो जाओ, ये गारंटी नहीं होती। गारंटी क्या है उसमें, अगर आप नाकामयाब हो गए तो ज़िंदगी भर के लिए आपको ये अफ़सोस भी रहेगा कि नहीं, काश मैंने पहले सोच लिया होता, ये चीज़ मैंने पहले कर ली होती, फैमिली को समझा दिया होता तो ये चीज़ नहीं होती। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने डिसीजन खुद लो, बिल्कुल माइंडसेट अपना पॉजिटिव रख के, हर चीज़ सोच समझ के अपने डिसीजंस लो। उसके बाद अपनी फैमिली से डिस्कशन करो। ये नहीं है कि हमें अपने डिसीजंस थोपने हैं, उनसे डिस्कशन करो और फिर एंड रिजल्ट होता है उसमें डिसीजन आपका ही होता है। कहीं न कहीं हमारा समझाने का फ़र्क भी बहुत पड़ता है, हमारी फैमिली हमारी जो चीज़ें हैं वो समझ भी जाती है। काफ़ी लोगों के मन में तो ये रहता है कि अगर हमारा डिसीज़न, लड़कियों के मन में ये रहता है कि अगर हमारा डिसीज़न गलत हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो मेरी बहनों, पूरे ध्यान से सुनो, गलतियाँ वो ही करता है जिसे आगे बढ़ना होता है, और आगे वही बढ़ता है जो गलतियाँ करता है। कामयाब वो ही होता है जिसने अपने खुद के डिसीज़न लिए होते हैं, और नाकामयाब वो होता है जिसने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा ही नहीं होता। तो हमें अपने सपनों के बारे में सोचना होता है, अपने डिसीजंस खुद लेने होते हैं। डिसीजन डिसीजन ही नहीं, अपनी लाइफ में हर चीज़ जो आप करते हो वो सोच समझ के करनी होती है। अगर हमारी, आप खुद सोच के देखो, अगर हमारा फैसला, हमारा डिसीजन गलत भी साबित हो गया जो हमने किया है, तो उससे क्या है, उससे हमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हम इतने ऊंचाइयों तक जा सकते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि जब हम अपने सपनों के लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो हमें वो चीज़ें दे देते हैं, वो सुकून दे देते हैं, और फिर हमारी फैमिली के लिए भी वो चीज़, हमारे परिवार के लिए भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। इसीलिए दिल से, ठंडे दिमाग से अपना हर चीज़, हर काम बहुत
सोच समझ के करना होता है। अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक बनो। हमें परमात्मा ने, जैसे ये 9 देवियाँ हैं, हमें एक अलग ज़िंदगी, हमें एक औरत बनाया है। इस चीज़ का ये मत सोचो कि हम लड़की हैं, हम लड़का होती तो वो कर लेती। मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, लड़कियाँ वो सब कर सकती है जो आदमी भी नहीं कर सकता। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है, आदमियों से भी बहुत ज़्यादा। बस हमें हमारी समझदारी से और हमारी जो बुद्धि है, जो माँ शैलपुत्री जी कहती हैं कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो सब कर सकती हैं जो एक पुरुष कभी नहीं कर सकता। तो सोच के देखो कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। अगर फैसला आपका सही हुआ तो सफलता आपकी होगी, और अगर आपका फैसला गलत हुआ तो आपके पास बहुत बड़ा अनुभव होगा, और वो ही अनुभव फिर हमें अगला फैसला लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित करेगा और हमें कामयाबी दिलाएगा। ये ज़िंदगी की हकीकत है। ये सिर्फ हवा की बातें नहीं है। जब हम अपने डिसीजन पे टिक जाते हैं ना, तो वो एक ना एक दिन हमें बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं, बहुत बड़ा रिवॉर्ड देते हैं। ये चीज़ हम सोचने के से कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर होता है ना, वो तो माँ शैलपुत्री जी कहते हैं कि इन चीज़ों के प्रति डर हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल भयमुक्त रहना चाहिए। अगर हम जी हैं, ये कहते हैं कि फिर मेरा रूप जो है वो आपके अंदर है, हर औरत के अंदर इनका रूप है, तो फिर आप क्यों डरते हो अपने डिसीजन लेने से, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि सिर्फ बहादुर और साहसी लोग ही अपना निर्णय ले पाते हैं, और माँ शैलपुत्री जी हमें अपना निर्णय लेने की बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। और मैं उनमें, मेरी बहन के अंदर कहीं ना कहीं डर है, तो वो माँ शैलपुत्री जी से हाथ जोड़ के बहुत ज़्यादा शक्ति ले सकती हैं, हिम्मत ले सकती हैं कि हे माता रानी, हमें बहुत ज़्यादा शक्ति दो, हिम्मत दो। जो आपका रूप है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है, हर औरत के अंदर। तो आप हमारे अंदर वो ऐसी कोई पावर भर दो कि हम भी अपने डिसीजन ले पाएँ, और अपना पॉजिटिव माइंडसेट बिल्कुल आज से ही बना लो, और आज ही अपना डिसीजन ले लो कि आपको अब ज़िंदगी में आगे करना क्या है। पॉइंट आता है जिम्मेदारी और साहस। देखो, जो ये सोचते हैं ना कि हम सिर्फ डिसीजन ले लेंगे फिर हम अपनी मनमानी करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारी भी हमारे साथ साथ चलती है। अगर हम घर में चाहते हैं ना कि जैसे कि कोई भी लड़की हो, कोई भी इंसान हो, जैसे मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना डिसीजन लूँ, मैं कामयाब हो जाऊँ, तो उसके साथ साथ मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें घर भी संभालना होता है, हमें रिश्ते भी संभालने होते हैं, हमें अपना हस्बैंड, अपना बच्चा, अपने सास ससुर, हर किसी को देखना होता है। तो कभी भी हमें जिम्मेदारियों से नहीं भागना होता है। ये नहीं है कि मैंने आज अपना काम शुरू कर लिया तो भाई मैं फैमिली को टाइम नहीं दूंगी, ये नहीं दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारियां माता रानी या फिर भगवान उन्हीं को देता है जो उनको निभाने का साहस रखता है, और वो भी बिल्कुल दिल से। तो जिम्मेदारियों से कभी भी हमें पीछे नहीं हटना होता। जिम्मेदारियों को हमेशा हमें बिल्कुल अपना ये होता है कि ये मेरा एक फर्ज है, और मैं अपने फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपना फर्ज पूरे दिल से और बिल्कुल इज्जत से निभाना चाहती हूँ। तो हमें भगवान कहीं ना कहीं से ना एक पावर दे देते हैं, हमें फिर पैसा भी देते हैं, हमें सम्मान भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। ये एक हकीकत है। एक बार आप अपनी लाइफ में ना आजमा के देखना, कभी भी जिम्मेदारियों से भागना मत। आपको क्या लगता है, जितने भी कामयाब लोग हैं ना, तो वो कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं और ना ही वो डरे हैं। कोई भी इंसान हो, जो भी इंसान अगर जिम्मेदारियों से भागता है, दूर भागता है, तो फिर भगवान भी कहीं ना कहीं उससे दूर भागता है। ये हकीकत है। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में कभी ना तो हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना होता। जैसे अपने सास ससुर बूढ़े होते जा रहे हैं, जैसे अब आज कुछ टाइम बाद लगा लो, अभी तो मेरे सास ससुर अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या पता, हो सकता है हमें इनकी बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़े, तो वो हमारा एक जिम्मेदारी है, और हमें भगवान ने एक मौका दिया है उनकी सेवा करने का। तो उस हमें उन चीज़ों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही साथ घर में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हमें सोच समझ से हर रिश्ते को निभाना होता है। ये पावर सिर्फ, तो जिम्मेदारियों से हमें नहीं भागना होता। जिम्मेदारियों से कभी मत भागो। अंत में हमें जो रास्ता देती हैं वो जिम्मेदारियां ही होती हैं, और जिम्मेदारियां ही होती हैं जो हमें बहुत बड़ा बनाती है। अगर आप खुद सोच के देखो, आपके ऊपर किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं देना, आपको अपनी फैमिली का कुछ भी कोई भी रिश्ता या निभाना नहीं है, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या टेंशन है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, तो आप क्यों करोगे काम, है ना। अगर हमारे ऊपर हम कहीं ना कहीं खुद से मन में लेना होता है कि जैसे मेरे अब मेरे मेरे मैंने
मैंने खुद का माइंड सेट कर रखा है कि साल या 2 साल बाद मेरी ननद की हमें शादी करनी है, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं अपना कंट्रीब्यूशन सबसे अलग, सबसे ज़्यादा देना चाहती हूँ। ये मेरा खुद का एक पर्सनल है ना? तो इस तरीके से जब हमारे अंदर खुद एक डेडिकेशन, ज़िम्मेदारी का एक भाव आ जाता है ना, तो डेडिकेशन अपने आप पैदा हो जाता है। ये मैंने पर्सनली फ़ील किया है। तो ये चीज़ हमारे अंदर, हर लड़की के अंदर होना चाहिए। तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, जो अपनी फैमिली में काफ़ी लड़कियों की होती है आदत, आप गलत मत समझना, बुरा मत मानना कि मैं अपनी मैं अपनी जो अपने सास-ससुर, ननंद जो भी होते हैं उनके प्रति कि मैं उनको क्यों ये चीज़ करूँ, क्यों करूँ? उनको कु देखो, एक टाइम बाद उठना भी चाहिए। कहीं न कहीं भगवान फिर उन वो चीज़ें ना हमें वापस किसी न किसी रूप में आके हमारी परीक्षाएँ लेते हैं, और जो इंसान फिर अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाता है, फिर परमात्मा कहीं न कहीं उनको अच्छे तरीके से अपने हिसाब से जो भी उनको डिज़र्व करते हैं, वो ज़रूर देते ही देते हैं, और वो बहुत अच्छा करते हैं। कहते हैं ना, कर्म हमेशा लौट के आते हैं, तो जैसा आज हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा फिर कर्म लौट के आएगा। तो आज का जो दिन हमें क्या सिखाता है, माँ शैलपुत्री जी हमें क्या सिखाती हैं, ये हम लास्ट में थोड़ा-सा एक छोटा-सा रिव्यू कर लेते हैं। तो क्या-क्या डिसीज़न हमें लेने चाहिए ज़िंदगी में। मैंने बार-बार में डिसीज़न का जो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो क्यों यूज़ किया है? वो इसीलिए यूज़ किया है, सबसे पहले तो हमारी लड़कियों के लिए, हम वुमेन्स के लिए, हाउसवाइफ़ के लिए, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, हर लड़की के लिए है, ठीक है? सबसे पहले तो हमारे लिए हेल्थ ज़रूरी होती है। हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हम घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं, पति के काम करना, सास-ससुर के काम करना, या फिर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है, बच्चों के प्रति हो जाती है, और उस बीच हम अपना हेल्थ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और फिर टाइम ऐसा आता है कि फिर हम जो सेवा का भाव रखते हैं कि हमें ज़िंदगी भर इनकी सेवा करनी होती है, तो वो ज़िंदगी भर तो छोड़ो, कुछ साल तो हमारे ऐसे निकल जाते हैं बीमारी में कि हम उनसे सेवा लेते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक तो हमारा परिवार हमें देख-देख के दुखी होता है। दूसरी चीज़, जब हम अपने शरीर की ही केयर नहीं करेंगे, तो हम अपनी फैमिली को लंबा टाइम कैसे देंगे? इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम एक तो स टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, मेडिटेशन, योगा या कुछ भी आप करना चाहें, जो भी आपको शांति देता है, पूजा-पाठ, जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें, कि बुक्स पढ़ना, कुछ भी आपको अगर शांति देता है, तो वो चीज़ें आप आज से शुरू कर लो। डिसीज़न ये ले लो कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी, क्योंकि मेरी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी, तो मेरे परिवार की सेवा मैं ज़िंदगी भर अच्छे से कर पाऊँगी। हमें सेवा का भाव अपने अंदर बिल्कुल हर दिन से ही रखना है कि नहीं, मैं सेवा लेने में नहीं, मैं सेवा देने में बिलीव करना चाहती हूँ, और देखना कहीं न कहीं भगवान फिर हमारा बहुत ज़्यादा साथ देंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी हेल्थ। हमें परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, तो हम क्यों इसको बिगाड़ें, है ना? देखो, मैं भी अपनी हेल्थ के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, या लगा लो कहीं न कहीं मैंने जैसे वॉक करना बंद कर रखा है, पहले मैं वॉक पे जाती थी। वो चीज़ें आज से मैं अपना, जैसे आप से मैं आपको बता रही हूँ कि डिसीज़न लेना है, तो मैंने आज अपनी हेल्थ के लिए तो फाइनली एक डिसीज़न ले लिया है कि जो आदतें हैं मेरी, काफ़ी हद तक तो मैं छोड़ चुकी हूँ, और आज मैं बिल्कुल माता रानी के नाम से हर चीज़ जो गलत है, उसको छोड़ने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। मैं यहाँ पे वादा या फिर कहीं पे भी वो नहीं उठा रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश करूँगी, और हाँ, मेरी कोशिश आप देखना, बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी कि हाँ, मैंने उस दिन से ट्राई किया था। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, उस चीज़ को मैं टाइम नहीं दे पाती, तो वो भी मैं दोबारा से अच्छे तरीके से एक शेड्यूल बनाऊँगी, साथ ही अपने हेल्थ पे ध्यान दूँगी। अगर मैं स्ट्रेस फ्री रहूँगी, तो मेरा परिवार भी कहीं न कहीं बहुत खुश रहेगा। तो ये डिसीज़न आप भी ले लो, आपको भी अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है, उसके बाद अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, जो भी आप काम करते हो, सबसे ज़रूरी अपनी हेल्थ होती है। धन और फाइनेंस के फैसले, देखो हमारे हस्बैंड होते हैं, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बचत नहीं कर पाते, है ना? तो हम लड़कियाँ आज हम ये डिसीज़न लेंगे, जहाँ पे भी हमारा पैसा वेस्ट हो रहा था, वो सिर्फ़ हम अपनी फैमिली की हेल्थ पे, अपनी फैमिली के जो फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे, साथ-साथ में कि हमें फ्यूचर, साथ-साथ में हमें आज को भी लेके चलना है कि हमारा आज भी दिक्कत ना हो, और साथ-साथ हमें फ्यूचर को भी देखना है। तो ना तो हमें हमें एक्स्ट्रा कोई भी पैसे जो हम वेस्ट करते आ रहे थे छोटे-छोटे चीज़ों पे, वो भी नहीं करेंगे, साथ ही हम छोटी-छोटी चीज़ें सीखेंगे। आप ये डिसीज़न ले लो कि जो फाइनेंस की नॉलेज नहीं है हमें, जैसे कहाँ पे पैसा सेव करना है, कैसे क्या करना है, कैसे बचत करें, ये चीज़ें आज से हम सीखेंगे, ताकि आज के 10 साल बाद जब हमारे परिवार को या फिर किसी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, तो जो हमारे पैसे, हमने साथ-साथ में हमारी ज़िंदगी को जीना भी है, लेकिन क्या करते हैं, जो वेस्टेज करते हैं, वो वेस्टेज हमें बिल्कुल कम करनी है, सबसे कम करनी है हमें पैसों की वेस्टेज और टाइम की वेस्टेज। हमें समय को ख़राब नहीं करना, ना ही हमारे धन को, पैसे को ख़राब करना है। तो आज आप ये डिसीज़न ले लो कि साथ-साथ में हम पैसा जो कमा रहे हैं, उसको बचाना भी सीखेंगे, उसका अच्छे से यूज़ भी करना सीखेंगे।
उसके बाद हमें डिसीजन लेना है अपने काम को लेके, वर्क को लेके और करियर को लेके। तो जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आज आप मेरे कहने से ये डिसीजन ले लो कि मुझे ये काम करना है। और हाँ, अपने डिसीजन पे फिर डटे रहना, बार बार डिसीजन चेंज नहीं हुआ करते और ना ही हमें बार बार अपने डिसीजन बदलने होते हैं। तो आज आप ये डिसीजन ले लो कि आपको काम क्या करना है, कि आपको काम क्या करना है और अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना है। फिर उसमें हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखते जाना है। तो ये डिसीजन आप आज ले लो और अपनी नोटबुक में सारी छोटी छोटी चीज़ें लिख लेना, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे कि हमने उस दिन क्या डिसीजन लिया था। फिर नेक्स्ट नवरात्रि आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अंदर क्या चेंज आया था और क्या हमने चेंज किया और क्या चीज़ें हमसे फिर से छूट गई। फिर हम दोबारा से कोशिश एक बार फिर करेंगे। उसके बाद है रिलेशनशिप। जितने भी हमारे रिश्ते बने हुए हैं, सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, ननंद, पति, जितने भी रिश्ते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो, जितने हमारे रिश्ते बन रखे हैं और आने वाले टाइम में बनेंगे, हर रिश्ते के प्रति हमें लॉयल रहना है। किसी रिश्ते में हमें धोखा या फिर ये चीज़ें नहीं करनी। और हमें रिश्तों को भी कहीं ना कहीं बहुत टाइम, प्रायोरिटी या जो भी होता है त्योहारों के अकॉर्डिंग, कैसे भी आप देख लो सिचुएशन में, वो हमें उनको देनी होती है और हमें देनी भी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट पॉइंट बता देती हूँ कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जाना है। ज़िंदगी भर के लिए आप ये चीज़ अपना नोटबुक में या फिर कहीं पे भी नोट कर लो कि ये चीज़ हमें हर दिन, चाहे 20 मिनट दो, ज़िंदगी में 20 मिनट दो, पर नया कुछ ना कुछ हमें सीखते जाना है। जो हम नया सीखते हैं वो हमारे परिवार के लिए, और अच्छा सीखना है, पॉजिटिव वे में सीखना है। गलत चीज़ हमें कुछ भी नहीं सीखनी, वो हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए तरक्की के रास्ते खोल देता है। साथ ही साथ हमें सुख, और जो हमारे जो सुख दुख होते हैं ना, उसमें जो हमारी सीखी हुई चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो ये चीज़ें हैं। आज के दिन हमने बहुत सारे डिसीजन लेने हैं और धीरे धीरे हम 9 दिन में इतना कुछ सीखेंगे। आप खुद सोचोगे कि हमने खुद को, सिर्फ आज तक हम नवरात्रे फास्ट रखते आ रहे, रोका फास्ट रखते आ रहे थे, हमें फास्ट अब काफ़ी चीज़ों का रखना है। बेशक आप खाना खा सकते हो एक टाइम पे, उस चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें हमारे भाव हैं जो वो बिल्कुल प्योर रखने होते हैं। तो चलो, का दिन आपका शुभ रहे और ये 9 दिन हमें बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहना, हर चीज़ आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी जो भी मुझे समझ है। तो कुछ डिसीजंस मैं अपने लूंगी और मैं बाकायदा अपनी नोटबुक में लिखूंगी। साथ ही नेक्स्ट जब नवरात्रि आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो चीज़ें मैंने चेंज की या नहीं की। तो ये 4 चीज़ों पे, चाहे पूरी वीडियो पे आपने जितना ध्यान दिया है, इन 4-5 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। धन का जो, अपना फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, लेडीजों के हाथ में होना चाहिए। रीज़न क्या है, उनको खर्चे का, हर चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा बचत का बिल्कुल ध्यान रखना। अब तक जो वेस्टेज कर चुके हो, वो वेस्टेज को अब बिल्कुल हमें कम करना है, ख़त्म करना है। टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना। उसके बाद हर चीज़ हमारी रिलेशनशिप है, जैसे हमारा रिलेशनशिप के बारे में, जितने भी हमारे रिश्ते बने हुए हैं उसमें हमें लॉयल रहना है। हर कुछ भी हो, हमें धोखा किसी चीज़ में नहीं करना। हर चीज़ में हमें ईमानदारी से जीना शुरू करना है। उसके बाद हमें अब अपना जो करियर है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जो मेरी बहनें बच्चों का या फिर किसी भी चीज़ का हम बहाना लगा देते हैं, मैं खुद भी लगा देती हूँ, वो बहाने हमें छोड़ने होंगे और हमें अपने डिसीजंस पे स्ट्रांगली बिल्कुल डट के रहना होगा। और साथ ही साथ आप ये डिसीजन ज़रूर लेना कि मुझे हर दिन कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी भर के लिए, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, जब तक मैं कैपेबल रहूँगी, मेरे हाथ पैर, मेरे जो निरोगी जो अपना शरीर है वो रहेगा, तब तक मैं हर दिन चाहे 20 मिनट सीखूं, हर दिन एक नई चीज़ सीखूंगी। और हाँ, कोशिश करो हर चीज़ को आप नोट डाउन करना शुरू करो अपनी नोटबुक में। उस चीज़ से आपके नेचर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में कुछ ना कुछ एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ ज़रूर लिखना। और अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो भी ज़रूर बताना मुझे कि हाँ जी दीदी, हम भी ये चेंज कर रहे हैं, तो मैं अपने अंदर चेंज कर रही हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर भी करती जाऊँगी। तो चलो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और एक बार मैं माफ़ी मांग लेती हूँ आप सबसे, मैं जिनके कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बहुत जल्द मैं यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि देखो घर पे आए हैं तो मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा बिजी हो रखे हैं और मैं नहीं चाहती कि इनका भी शेड्यूल ख़राब हो, बस इसीलिए। तो चलो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा